नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 10 लाख पहुंच गई है। इस कारण कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया। इसके अलावा कई राज्यों में कंटेनमेंट जोन्स के हिसाब से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी तमाम पश्चिम बंगाल के कंटेनमेंट जोन्स इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। इस बीच उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी एवं तमाम कंटेनमेंट जोन्स इलाकों में लॉकडाउन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिलीगुड़ी में एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसमें कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है एवं हर संभव सतर्कता बरती जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। টাস্ক ফোর্সে মিটিং হলো, মিটিংয়ে ডিসিশন হলো যে আগামীকাল লকডাউন শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেই লকডাউনটা আরও 7 দিন বাড়ানো হবে। এর মধ্যে 2 দিন তো স্টেট গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ারই করেছে এবং স্টেট গভর্নমেন্ট প্রসিডিওরটা জানিয়ে দিচ্ছে যে কীভাবে লকডাউন পালিত হবে। সেই সিস্টেম অনুযায়ী পরশু থেকে এখানে অ্যানাদার 7 ডেজ লকডাউন হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে রেগুলেটেড মার্কেটে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল খুলবে, মাছটা বন্ধ থাকবে। নিবেদিতা রোডে বাজার বন্ধ থাকবে, চম্পাশাড়িতে। এসজেডিএ মার্কেট যেটা চম্পাশাড়িতে সেটা খোলা হবে। আর এই নয়া বাজার যে বাজারটা, সেটা কি মডালিটিসে কত দূর খুলবে সেটা মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বসে সেটা ঠিক করবে। এসএমসি 3টে কিয়ক্সে তারা সিমটোম্যাটিক কেস তারা সোয়াব টেস্ট করে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাঠাবে। মানুষের যাতে হয়রানি না হয়, সিমটোম্যাটিক কেস যাদের জ্বর আছে, সর্দি আছে, ডাক্তারের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী তারা যাতে হ্যাজার্ড ফ্রি সোয়াব টেস্টিং করতে পারে সেই বিষয়টা এনশিওর করা হবে। নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ এবং শিলিগুড়ি হসপিটালে সেমি আইসিইউ বেড বাড়ানো হচ্ছে। প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলো অনেক চালু হয়েছে, সেটা আরও 2-3টে নার্সিংহোম চালু হবে। মহারাজ অগ্রসেন তারা 31 তারিখের মধ্যে কিছু আইসিইউ বেড এবং 2-3 দিনের মধ্যে তারা নর্মাল বেড চালু করবে বলেছেন। সেটা আমরা বলেছি যে 10 আগস্ট নয়, এটা 31 জুলাইয়ের মধ্যে সেটা করার ব্যাপারে কথা বলবেন। আর প্যারামাউন্ট চালু করছে, আর নিবেদিতা, নেউটিয়া, বাসু, এরা মেডিকা এরা কাজগুলো করছে। কিন্তু পেশেন্টের ডেথ হলে তাদের ডেথ ক্যারেজ, অ্যাম্বুলেন্স এগুলোতে অনেক অসুবিধে হচ্ছে। সেটা তাদের সাথে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিটিং করে একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে তারা যাতে করে। এবং প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলো যে টেস্টিংগুলো করছে, সেই টেস্টিং করার ক্ষেত্রে তারা কিছু সাজেশান দিয়েছে। সেই সাজেশানগুলো নিয়ে ডাক্তারবাবুরা দিয়েছে, তার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের সাথে কথা বলে সেটাকে প্রসিডিওরটাকে একটু সরলীকরণ এবং মানুষের যাতে हेल्पफुल হয়। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लगातार 30,000 के ऊपर दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौतों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जब से टेस्टिंग प्रक्रिया की तीव्रता आई है, दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को केंद्र कर संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए सिक्किम सरकार के द्वारा कल फैसला लिया गया कि 1 सप्ताह का लॉकडाउन पूरे राज्य में किया जाएगा एवं आज से इसकी शुरुआत हो गई है। इस बीच जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर तमाम राज्य लॉकडाउन है। इसी बीच आज राजधानी गैंगटोक के दिल माने जाने वाले एमजी मार्ग को सैनिटाइज किया गया। राजधानी के सबसे भीड़ भाड़ वाले स्थान एमजी मार्ग के सभी बेंच, सड़कें, दुकानों के शटर, एटीएम आदि बड़े पैमाने में सैनिटाइज किया गया। कालिंपोंग जिले में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित इलाज के लिए भेजे गए दशा केयर सेंटर, मरीज बिना लक्षण के। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार देश में अपने चरम सीमा पर है। तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मृत्यु की दर भी काफी बढ़ती जा रही है। लेकिन देश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या या कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल एवं पहाड़ के तमाम क्षेत्र भी कोरोना संक्रमण से अछूते नहीं है। एक बार फिर कालिंपोंग जिले में 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जानकारी के अनुसार उक्त मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, यानी यात्रा इतिहास रहा है। वे बिहार से कालिंपोंग पहुंचे थे और वे एक ही परिवार के हैं। उनके जांच सैंपल्स
18 तारीख को टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, जो आज पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका की तत्परता में उन सभी मरीजों को कालिंपोंग में स्थित दिशा केयर सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि उक्त मरीजों को बिना लक्षण का संक्रमण हुआ है, यानी असिम्टोमेटिक। चोपड़ा हत्याकांड, पुलिस ने मृत छात्रा के पिता व 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। हत्याकांड के मुख्य आरोपी की हत्या के सिलसिले में हुई गिरफ्तारी। छात्रा की शव बरामदी के दूसरे दिन तालाब में मिला मुख्य आरोपी का शव। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में छात्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी फिरोज अली की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने मृत छात्रा के पिता व उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। रविवार को छात्रा की हत्या के दूसरे दिन सोमवार को आरोपी फिरोज अली का शव तालाब में तैरते हुए मिला था। फिरोज अली के परिवार वालों की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर चोपड़ा थाने की पुलिस ने अभियान चलाते हुए सोमवार की रात पुलिस ने मृत छात्रा के पिता व उसके 2 भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने छात्रा के पिता व उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। आज इन सभी को इस्लामपुर महकुमा अदालत में पेश किया गया। गौरतलब है कि चोपड़ा के चतुरागछ में 10वीं पास की छात्रा के कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सड़क किनारे झाड़ी में उसका शव बरामद किया गया था। इसके दूसरे दिन घटना के मुख्य आरोपी फिरोज अली का शव बरामद किया गया। सोमवार सुबह मृत छात्रा के परिवार वालों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सोमवार रात को ही पुलिस ने मृत छात्रा के पिता व उसके 2 भाइयों समेत कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सचिन मक्कड़ ने बताया कि सोमवार को मृत छात्रा के परिवार वालों की ओर से दायर याचिका के आधार पर छात्रा के पिता व उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। কালকে আমাকে বললো যে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে নিয়ে আসছে, কিন্তু আমি তো বলতে পারছি না কী ব্যাপারে গ্রেপ্তার করলো। স্যার আমি বলতে পারছি না স্যার, মনে তো হচ্ছে চক্রান্ততে ফাঁসানো হচ্ছে। কী হচ্ছে? চক্রান্ততে ফাঁসানো হচ্ছে মনে হচ্ছে। तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज पूरे राज्य में मनाया गया शहीद दिवस। ममता बनर्जी ने शहीद दिवस रैली के जरिए फूकी चुनावी बिगुल, बोली केंद्र सरकार ने हमें नजरअंदाज किया, पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज पूरे राज्य में शहीद दिवस मनाया गया। चूंकि कोरोना वायरस के चलते सभाएं नहीं हो रही है, इसलिए आज पार्टी की पहली दफा डिजिटल रैली हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में पार्टी का झंडा फहराया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर बंगाल में भी आज सभी क्षेत्रों में जिलों में शहीद दिवस मनाया गया। कालियागंज में तृणमूल के राज्य सचिव वसीम घोष ने पार्टी का झंडा फहराया। इसी प्रकार से हेमताबाद में पार्टी का झंडा उत्तर दिनाजपुर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस सभापति गौतम पाल ने फहराया। सभी जगहों में मुख्यमंत्री की वर्चुअल रैली को देखने के लिए बड़े बड़े एलईडी लगाए गए थे। इधर अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और राज्य में जारी सियासी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं कानपुर गोलीबारी कांड का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी ने वर्चुअल रैली में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमें नजरअंदाज किया, पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा, बाहरी लोग राज्य को नहीं चलाएंगे, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, वे सिर्फ लोगों को मारने और चीजों को जलाने की बात करते हैं। ममता बनर्जी अपनी पार्टी द्वारा आयोजित की गई शहीद दिवस के मौके पर बोल रही थी। इस तारीख 1993 को तृणमूल कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए तृणमूल कांग्रेस हर 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। কারণ 21 জুলাই আজ থেকে 27 বছর আগে 13টা প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজকের এই পরিস্থিতিতে পৌঁছেছি। তার জন্য এই 13 জন শহীদের খুব বিরাট অবদান আছে। সেই জন্যই প্রতিবার 21 জুলাই ধর্মতলায় আমাদের সমাবেশ হয় এবং যদিও এটা শোকের দিন, তবে এটা আমাদের একটা উৎসবের মতো হয়ে গেছে। আমরা 18 তারিখ 17 তারিখ থেকে আরম্ভ হয়, 18, 19, 20, 21 লাখ লাখ লোক সেখানে যাই। আমরা সবাই মিলে একটা উৎসবের পরিবেশে আমাদের মিটিং হয়, সেখানে আমরা নেত্রীর মুখে আগামীতে কী করতে হবে সেগুলো শুনি। সেই জিনিসটা এবার করতে হয়নি। আমরা ওই জন্য আমাদের খুব খারাপ লাগছে। দিদি বলেছেন করোনা হয়ে যেন গ্যাদারিংটা না হয়, সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেন মেনটেন হয়। এইভাবে প্রত্যেকটা বুথে, রাজ্যের প্রত্যেকটা বুথে আমাদের আজকে ফ্ল্যাগ হোস্টিং, শহীদ দিবসের শ্রদ্ধা তর্পণ করে জনগণমনা করে আমরা শেষ করি। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी 21 जुलाई के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों ब्लॉकों में शहीद दिवस का पालन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने आज सुबह दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब, जिला तृणमूल कार्यालय, कॉलेज पाड़ा सहित शहर के कई स्थानों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे थे। दार्जिलिंग जिला तृणमूल अध्यक्ष रंजन सरकार और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आज शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शादी का झांसा देकर आसाम से युवती को सिलीगुड़ी लाकर बेचा। देह व्यापार के दलदल से निकलकर पुलिस की शरण में पहुंची युवती। शादी का प्रलोभन देकर एक युवक द्वारा युवती को सिलीगुड़ी लाकर उसे बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती की उम्र करीबन 18 साल बताई जा रही है। वह आसाम के नेपाली खूंटी की रहने वाली है। आरोपी शाकिबुल इस्लाम भी आसाम का रहने वाला है। युवती का आरोप है कि दोनों के बीच पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले गुरुवार को आरोपी शाकिबुल इस्लाम उसे शादी का झांसा देकर उसे भगाकर सिलीगुड़ी ले आया। शुक्रवार सिलीगुड़ी आने के बाद शाकिबुल इस्लाम उसके साथ 2-3 दिनों तक अपनी दीदी के घर ठहरा। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। इसके बाद शाकिबुल ने उसे बेच दिया। इस बीच वह समझ गई कि उसे देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया है। कल रात वहां से वे किसी तरह भाग निकली। आज सुबह गुरुंग बस्ती ट्रैफिक पॉइंट में पुलिस अधिकारियों को अपनी आप बीती सुनाई। गुरुंग बस्ती ट्रैफिक पॉइंट की पुलिस इस बारे में प्रधाननगर थाने को सूचित किया। प्रधाननगर थाने की पुलिस युवती को अपने साथ ले गई। पुलिस सूत्र के अनुसार उसे महिला थाने की पुलिस को सौंप दिया जाएगा। दूसरी ओर युवती ने आरोपी शाकिबुल इस्लाम के खिलाफ मामला दायर करने की बात कही है। অ্যাকচুয়ালি আমি সাব ইন্সপেক্টর হচ্ছে শিলিগুড়ি জংশন ট্রাফিকের আন্ডারে। আমাদের এই বিটটা হচ্ছে গুরুং বস্তি বিট। তো আমাদের ডিউটি পিরিয়ডে একটি মেয়ে নাম জিজ্ঞাসা করে যেটা জানতে পারলাম রেহানা খাতুন। ও নিজে বলেছে ওর বয়স 18-র মতো। আর ওকে দেখে আমাদের মনে হয়েছে এমনি তো লকডাউনের বাজার চলছে, তার মধ্যে হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম মাস্ক যারা না পরে চলাফেরা করছে তাদের উপর কেস দিচ্ছি। এই সময় এই মেয়েটিকে দেখে আমাদের মনে হলো মেয়েটি বোধহয় ঠিক কোথায় যাবে না যাবে দিশাহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি, যদিও সেই সময় আমার কাছে লেডি ফোর্স ছিল না, সে এখানকার লোকাল লেডির সাহায্য নিয়ে তাকে আমি আমার অফিস পর্যন্ত ডেকে নিয়ে আসি। নিয়ে আসার পর ওকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ও যেটা জানালো আমাদেরকে যে কোনো ছেলে তার সঙ্গে একটা তোর সম্পর্ক ছিল, বেশ কিছুদিন থেকে সম্পর্ক ছিল। তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাদের বিবেকানন্দ পল্লী শিলিগুড়ি, যেটা বিবেকানন্দ রোড, তাই তো, সেখানে বোধহয় নিয়ে এসেছিল। তারপর মেয়েটি বুঝতে পারে যে সে সঠিক জায়গায় আসেনি এবং তখন সে ওই ছেলেটাকে আবার ফোন করা শুরু করে। কিন্তু সেই ফোনে রেসপন্স না পেয়ে ও ক্লিয়ার হয়ে যায় যে হয়তো সে বিক্রি হতে চলে এসছে এখানে। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFAI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFAI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चोपड़ा के चतुरागंज में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और अहमदाबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग में उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी ने शुरू किया 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अहमदाबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के मौत मामले की जांच और आरोपी को गिरफ्तार करने तथा चोपड़ा के चतुरागंज में नाबालिग छात्र के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा कमेटी की ओर से रायगंज में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। यह धरना प्रदर्शन रायगंज के महात्मा गांधी रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने शुरू हुआ है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा कमेटी के अध्यक्ष विश्वजीत लहारी, जिला सचिव निमाई कविराज, रायगंज शहर मंडल कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत जोशी सहित अन्य नेता कर रहे हैं। काफी संख्या में भाजपा समर्थक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आज से शुरू हुए धरना प्रदर्शन लगातार 3 दिनों तक चलता रहेगा। इस धरना प्रदर्शन के संबंध में अध्यक्ष विश्वजीत लहारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। राजवंशी समुदाय के ऊपर राज्य में अत्याचार हो रहा है। राज्य में छात्राएं भी सुरक्षित नहीं है और दिन दहाड़े बलात्कार हत्या की जा रही है। हमारी मांग है कि इस मामले में सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या से जुड़े आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ব্যাপার হচ্ছে যে আপনারা জানেন সারা পশ্চিম বাংলা ব্যাপী রাজনৈতিক হিংসা, রাজনৈতিক খুন প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। তার সাথে সাথে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের উপরে চরম অত্যাচার শুরু করেছে টিএমসির দল। আজকে আমরা দেখছি একের পর এক রাজবংশী সমাজের মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে, তারপর ধর্ষণ করার পর তাদেরকে খুন করা হচ্ছে। আমরা দেখলাম রাজবংশী সমাজের মুখ হেমতাবাদের বিধায়ক দেবেন্দ্র রায়, ওনাকেও খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার নামটা কি জানো, কুমার রায়, তাকেও হত্যা করা হয়েছে। চোপড়াতে গত পরশুদিন মাম্পি সিংহ, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মেয়ে, তাকেও ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। আমরা জানি জবা রায় থেকে সমস্ত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপরে অত্যাচার চলছে, ধর্ষণ চলছে, খুন খারাপি চলছে এবং পাচার হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আজকে সারা রাজ্যব্যাপী যে খুন সন্ত্রাস চলছে, রাজনৈতিক হিংসা চলছে, তার প্রতিবাদে এবং তার ন্যায়ের দাবিতে যে সারা বাংলায় আজকে একটা অন্যায় অরাজকতা চলছে, আর তার জন্য আমরা ন্যায়ের দাবিতে এখানে আমরা ধর্নায় বসেছি। গতকালকে আমরা দেখেছি রাত্রিবেলা পুলিশ চোপড়াতে ভারতীয় জনতা পার্টির ওখানকার বিধানসভার কনভেনার অসীম রায়ের বাড়িতে গিয়ে অসীম রায়কে না পেয়ে তার বইয়ের ওপরে ধাক্কাধাক্কি গালিগালাজ করেছে। আমাদের জেলার সম্পাদক সুবোধ সরকার তার বাড়িতে গিয়েও অত্যাচার করেছে, তার বউকে পুলিশ পিটিয়েছে এবং তার ঘর থেকে সোনা গয়না উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় বিষয়, ওখানে যে মাম্পি সিংহ যে হত্যা হয়েছে, তার পরিবারে তার কাকু, জেঠু, আত্মীয় স্বজন, বাবা, ভাই সবাইকে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। এই যে চরম অত্যাচার চলছে পুলিশ দ্বারা এবং টিএমসি দ্বারা, আর তার প্রতিবাদে তাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজকে আমাদের এখানে আমরা ধর্নায় বসেছি। असम से दिल्ली तस्करी की जा रही 3 ट्रक सुपारी जब्त, 3 गिरफ्तार। जब्त सुपारी का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर असम से दिल्ली तस्करी की जा रही 3 ट्रक सुपारी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनजेपी थाने की पुलिस सूत्र के अनुसार जब्त सुपारी का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया सोमवार रात सिलीगुड़ी शहर संलग्न फुलबाड़ी इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर अवैध सुपारी से लदे 3 ट्रक को जब्त किया गया।
गौरतलब है कि इससे पहले बृहस्पतिवार की रात एनजेबी थाने की पुलिस ने 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की थी। इसके 24 घंटे के भीतर पुलिस ने तस्करी की जा रही 3 ट्रक सुपारी जब्त की। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुपारी की तस्करी खुफिया जानकारी मिलने के बाद सोमवार रात फुलबाड़ी इलाके में अभियान चलाकर 3 ट्रक अवैध सुपारी जब्त की गई। तीनों ट्रक के चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के नाम राधेश्याम, जय सिंह व अजबुद्दीन बताए जा रहे हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि सुपारी आसाम से दिल्ली तस्करी की जा रही थी। 3 ट्रकों से सुपारी की बोरियां बरामद की गई है। तीनों को मंगलवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। तृणमूल ने कूच बिहार में मनाया शहीद दिवस। मंत्री रविंद्रनाथ घोष समेत तृणमूल नेताओं ने शहीदों को किया नमन। वोटर पहचान पत्र की मांग में ममता बनर्जी के नेतृत्व में महाकरण घेराव अभियान के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। पूरे राज्य के साथ साथ कूच बिहार जिले में भी मंगलवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहीद दिवस का पालन किया गया। कूच बिहार के नाटाबाड़ी विधानसभा केंद्र के प्रत्येक बूथ में तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहीद दिवस का पालन किया गया। वरिष्ठ तृणमूल नेता व राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री रविंद्रनाथ घोष समेत अन्य तृणमूल नेता व समर्थकों ने शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर 21 जुलाई के शहीदों को नमन किया। इस बीच शहीद दिवस कार्यक्रम में काफी संख्या में विभिन्न दलों के लोगों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर उन्हें अपने दल में शामिल किया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष राजधानी कोलकाता के धर्मतला में तृणमूल कांग्रेस की ओर से व्यापक स्तर पर शहीद दिवस का पालन किया जाता है। पूरे बंगाल से काफी संख्या में तृणमूल समर्थक कोलकाता पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष वर्चुअल मीटिंग के जरिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मां की अर्थी को कंधा देने वाले 5 बेटों की एक साथ मौत। कोरोना महामारी से झारखंड में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हुई मौत। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाली कोरोना महामारी के कहर से झारखंड का एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। कोरोना संक्रमण की वजह से परिवार में एक के बाद एक 6 सदस्यों की मौत हो चुकी है। पहले मां और फिर उनकी अर्थी को कंधा देने वाले 5 बेटों की एक के बाद एक मौत हो गई। 15 दिनों में ही इस परिवार के 6ठे सदस्य की मौत हो गई। मृतक महिला के एक और बेटे के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों की भी तबीयत खराब बताई जा रही है। देश में अपनी तरह का संभवतः यहाँ अकेली मनहूस घटना है, जिसमें कोरोना से एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। मामला धनबाद के कतरास इलाके का है। का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी जिले के करला नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सोमवार सुबह से ही नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में स्थिति भयावह हो गई है। जलपाईगुड़ी शहर के 25 नंबर वार्ड के परेश मित्र कॉलोनी इलाके में हजारों लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं 1 नंबर वार्ड के नीच मार्ट इलाके में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में हर साल इस तरह की समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन व सरकार से समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। গতকাল থেকে 2 দিন বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ, বৃষ্টি হওয়াতে এর আগে বৃষ্টি হয়েছিল, চলে গেছে উপরে, আবার জল নামছে, চলে আসছে আবার। হ্যাঁ, আর গতকাল 2 দিন বৃষ্টি হচ্ছে, হওয়ার পরে আবার কালকে জল উঠছে। এই আবার জল কালকে রাতে খুব জল ছিল, জলের মধ্যে কষ্ট করছিলাম, কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের। এই রাস্তাঘাটে অসুবিধা, বান নাই। আমার খুব অসুবিধায় আছি। এই 4-500 মানুষ হবে জলের মধ্যে। কীভাবে চলছে, কোনো মতন চলতেছে, এরা কোনো সুবিধা নাই, কোনো কিছু নাই, অসুবিধায় আছে, এরা না খাই আছি। पश्चिम बंगाल में बैंक हर शनिवार को रहेंगे बंद। पश्चिम बंगाल में शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। राज्य में बैंक कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में बैंक प्रत्येक रविवार के अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं। राज्य के वित्त विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि राज्यपाल यहां घोषणा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में काम करने वाले सभी बैंक शाखाओं के मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून 1881 के तहत मौजूदा दूसरे और चौथे शनिवार को ही, साथ ही हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होगा। इसमें कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।